Hello everyone, I hope totally fit and fine at your homes all. So, I am here to discuss about the subject English and English के टू पार्ट्स हैं बिहाइव एंड मूवमेंट्स, जिसमें आज हम मूवमेंट का चैप्टर नंबर 4 लेंगे। चैप्टर नंबर 4 लेंगे, उसका नेम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, जहाँ पे केवल पागल लोग ही रहते हों। तो अब हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और इस चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि इस स्टोरी में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। देन वी रीड द स्टोरी। ओके, that's our summary. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये बिल्कुल सही बात है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग ही संभाल पाते हैं। Who are the fools in this story? इस स्टोरी में कौन मूर्ख है? What happens to them? और उनके साथ क्या होता है? अब उनके साथ क्या होता है और मूर्ख कौन है, इस सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमें तो स्टोरी पढ़नी होगी, है ना। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। मूर्खों के राज्य में जो राजा और मंत्री थे दोनों ही बेवकूफ़ थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो दूसरों राजाओं की तरह अपने काम का संचालन नहीं कर पाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने एक निश्चय लिया कि वो रात को दिन में बदलेंगे और दिन को रात में। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने सभी को ऑर्डर दे दिए कि रात में सभी जगेंगे, अपने फील्ड्स पर जाएंगे, काम करेंगे अपने खेतों का और अपने बिजनेस रन करेंगे और केवल ये सारी चीज़ें डार्क में ही होंगी, मतलब अंधेरे में ही होंगी। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और बिस्तर पर चले जाएंगे, मतलब सोने चले जाएंगे जैसे ही सूर्य उग जाएगा। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश विद डेथ। जो इस आदेश का निरादर करेगा, मतलब उसका आदर नहीं करेगा और उनके ऑर्डर का उल्लंघन करेगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने मान लिया क्योंकि उन्हें मौत का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो राजा थे और मंत्री थे दोनों ही बहुत खुश थे। उन्होंने ये सब चीज़ें की तो कुछ बदलाव लगा उन्हें, तो बहुत खुश थे वो। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य उस शहर में आया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो बहुत सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। वो बहुत बड़ी थी और वहाँ पे डे लाइट था, मतलब दिन हो रहा था, तो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। एवरीवन वॉज स्लीप। सभी सो रहे थे। नॉट आ माउस स्ट्रेइंग। वहाँ पे एक चूहा भी इधर से उधर नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। और जो पशु पक्षी थे, जानवर थे, उन्हें सबको सिखा दिया गया था कि आपको दिन में सोना है और रात में जागना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो वो पूरे दिन भटकते रहे इधर से उधर पूरे शहर में, देखते कि कहीं हमें खाने को मिल जाए, कोई मिल जाए। और जैसे ही शाम हुई, भटकते भटकते शाम हो गई और जैसे ही शाम हुई तो सब लोग जग गए, क्योंकि शाम का क्या था कि अपना सब बिजनेस करेंगे। तो शाम हुई, सभी जग गए, पूरा टाउन ही जग गया और अपने सारे नाइटली बिजनेस करने के लिए निकल पड़े। द टू मैन वर हंग्री। दोनों ही आदमी बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब जो शॉप थी वो ओपन हो चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। वो कुछ सब्जियां खरीदने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अपनी भूख मिटाने के लिए। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम सिंगल टू डू। अपनी भूख मिटाने के लिए वो ग्रोसरीज खरीदने गए। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ भी दूसरी सिटी में महंगी सी महंगी चीज़ हो, वो यहाँ पे केवल 1 रुपये में मिल रही है, डूडू में मिल रही है। वेदर दे बाउट अ मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास। और उन्होंने चावल खरीदे और एक केले का गुच्छा खरीद लिया। इट कॉस्ट अ डूडू। उन सभी की कॉस्ट क्या थी? बस 1 रुपये थी।
द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइट, जो गुरु थे और जो उसका शिष्य था वो बहुत खुश हो गए. दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ के बारे में आज तक नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, वो सारा जो भी खाना था, कुछ भी चाहें, कुछ भी खरीदें, बस 1 रुपये में मिलता. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका के खा लिया था खाना, सब काम हो गया था. The Guru realized, जो गुरु थे उन्होंने महसूस किया that this was a kingdom of fools, कि ये तो मूर्खों का राजा है. And it would not be a good idea for them to stay there, और ये उन लोगों के लिए अच्छा आइडिया नहीं है कि वो लोग वहाँ रुके. This is not no place for us, let's go, he said to his disciple, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारे लिए जगह नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं. But the disciple did not want to leave the place, जो उनका शिष्य था वो उस सिटी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था. Everything was cheap here, हर चीज़ यहाँ पर सस्ती है. All he wanted was good cheap food, अच्छा खाना सस्ते में ले सकता था. The Guru said, ने कहा, they are all fools, this would not last very long and you cannot tell what they will to do you next. ये सभी पागल हैं, fools हैं, तुम नहीं जानते ये तुम्हारे साथ आने वाले वक्त में क्या कर दें. But the disciple would not listen to the Guru's wisdom, हमारा शिष्य था उसने गुरु की अच्छी बातें नहीं सुनी, जो विजडम की बातें थी. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाह रहा था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें जो करना है तुम करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, और वो चले गए. द डिसिप्लिन स्टेड ऑन, और जो डिसिप्लिन था उनका शिष्य था वो वहीं रुका. एट हिज फिल एवरी डे, वो पूरे दिन बनानास खाता था, घी, राइस, स्वीट, ये सारी चीज़ें खाता था. खाते खाते वो हो गया बहुत मोटा, जैसे गली का सांडो. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अच्छे दिन जो एक थीफ था, एक चोर था, वो अमीर व्यापारी के घर घुस गया. ही had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the whole house collapsed on his head and killed him on the spot. तो ये बड़ी बड़ी लाइन मैं शॉर्ट में समझाती हूँ कि जो वो रिच मर्चेंट के हाउस में चोर घुसा था, उसने दीवार में छेद करके घुसा था. जब वो चोरी करके वापस आ रहा था तो जो वो घर बहुत पुराना था, तो वो दीवार उसके ऊपर गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर गिर गई और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसका भाई वहाँ पे आ जाता है किंग से कंप्लेंट करने कि मेरे हुजूर, जो मेरा भाई था वो अपना पुराना ट्रेड कर रहा था, अपना पुराना बिजनेस कर रहा था, और जो वॉल थी, जब वो अपना बिजनेस कर रहा था, जो वॉल थी वो उसके ऊपर गिरे और उसकी वहीं पे मौत हो गई. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ही शुड हैव built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and concept family for the justice. तो ये मर्चेंट दोषी है, इससे एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनवानी चाहिए थी, तो आप इसको सजा दें और फैमिली को जो क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करें. Said justice will be done. राजा बोले न्याय ज़रूर होगा. Don't worry, चिंता ना करो. And at once summoned the owner of the house, और उस घर के मालिक को लेकर आओ. When the merchant arrived, the king questioned him. जब वो मर्चेंट पहुंचा तो राजा ने सवाल पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला सच एंड सच, योर हाइनेस. Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम तब घर पर थे जब ये आदमी चोरी कर रहा था? Yes my lord, मैं था. He broke in and the wheel was weak, it fell on him. उसने उसमें छेद करा और जो बॉल थी वो बहुत वीक थी और इसलिए उसके ऊपर वो गिर गई. The excuse please guilty, your wolf killed this man's brother. कुछ एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, तुम्हारी वॉल ने इस आदमी के भाई को मार डाला. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को मार डाला. यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उसने बोला हुजूर आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने ये वॉल नहीं बनाई. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये उस आदमी का दोष है जिसने ये वॉल बनाई है. ही डिड नॉट बिल्ड
इट राइट, उसने इसे ठीक तरीके से नहीं बनाया है। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम। मेरे हुजूर, ये जो वॉल थी वो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। वो मेरे घर के पास ही रहता है, वो मेरे पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। जो राजा था उसने अपने मैसेंजर्स भेजे उस राजमिस्त्री को बुलाने के लिए जिसने वॉल बनाई थी। दे ब्राउट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो जो मैसेंजर थे वो उसके हाथ पैर बांध के लेकर आए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन दिस फादर्स टाइम, इन हिज फादर्स टाइम, तुम थे वहाँ पे, तुमने बनाई वॉल इसके पिताजी के समय में? येस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे हुजूर मैंने ही बनाई। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस that you built? It was fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by that. तुमने किस तरीके की वॉल बना दी है? ये बिल्कुल बेकार है। जो एक पुअर आदमी पे गिर गई और उसकी हत्या हो गई, उसको वो मर गया, तुम एक मर्डरर हो, तुमने एक हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू बाय दैट, हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी चाहिए। For the king could order the executive, the bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. जैसे ही वो ऑर्डर देता, मतलब उसे मौत की सज़ा देने के लिए, तभी वो राजमिस्त्री बोल पड़ा, पहले आप मेरी सफाई देनी चाहिए कि मैंने करा है या नहीं करा है, पूरी बात सुन लीजिए अपने ऑर्डर्स देने पहले। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट नो गुड, ये सच्चाई है कि मैंने ही वो वॉल बनाई है लेकिन वो अच्छी नहीं बनी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग उस पर बनाने पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज going up and down that street all day with her ankles jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो मुझे अच्छे से याद है एक नृत्यिका थी जो पूरे दिन स्ट्रीट्स में ऊपर नीचे करती रहती थी अपनी पायल की छनकान, पायल के साथ जो पायल छनकती थी, तो उसकी वजह से ना मेरी आंखें ना मेरा दिमाग उस वॉल पे रहता था और ना ही मैं उसे अच्छा बना पाया इसकी वजह से। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आप उस डांसिंग गर्ल को बुलाइए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुमने सही कहा। द केस डिपेंड्स, जो हमारा ये केस है वो बहुत गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें अच्छे से देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये ईजी नहीं है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना। लेट्स गेट द डांसर वेन एवर शी इज़, जाओ उस डांसर को लेके आओ जहाँ पे भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, जो डांसिंग गर्ल थी अब तो वो ओल्ड वुमेन हो गई थी और वो कपकपाती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम उस स्ट्रीट के ऊपर नीचे चल रही थी बहुत साल पहले? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये पुअर आदमी, बहुत गरीब आदमी वॉल बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने देखा? येस माई लॉर्ड, मैं ही थी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन with your ankles jingling, you were young and you distract him, so he built a bad ball. So तो तुम ही इसके अपनी पायल की छनकाते हुए स्ट्रीट के ऊपर नीचे करती थी और तुम जवान थी तो तुमने इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसने एक पूरी बॉल बना दी और एक आदमी की जान चली। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा। यू विल हैव टू पनिश्ड, तुम्हें सज़ा देनी चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और बोली, माई लॉर्ड वेट, मेरे हुजूर रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आया क्योंकि क्यों मैं उस स्ट्रीट के ऊपर नीचे करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड दिया था सुनहार को, गोल्ड स्मिथ को, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वो एक दुष्ट आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत एक्सक्यूज़ बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ, वो कहता था कभी मैं आज दे दूँगा, अब दे दूँगा, एंड सो ऑन ऑल डे, पूरे दिन ऐसा ही होता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे अपने घर पे दर्जनों बार बुलाया होगा। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और उसी रास्ते में उस राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया होगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड। इट इज़ द डिमांडेड गोल्ड स्मिथ फॉर, वो उस सुनहार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट,
थॉट द किंग। किंग ने सोचा ये तो बिल्कुल सही है। वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। हमें एक सच्चाई वाला दोषी, असली दोषी मिल गया आखिर में। गेट द गोल्ड स्मिथ। जाओ उस गोल्ड स्मिथ को लेकर आ, वैन एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ पे भी वो छुपा है। एट वंस द किंग्स बेलिफिल सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। जो राजा के सैनिक थे मार को ढूंढने लगे। हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के कॉर्नर में बैठा छुपा था। व्हेन ही हियर द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जरा उसने अपने खिलाफ आरोप सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास अपनी खुद की स्टोरी थी बताने के लिए, तो उसने वो सुनाई। माई लॉर्ड ही सैड, उसने कहा मेरे हुजूर, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने घर पे बुलाया। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. मैं इसके काम ही नहीं पूरा कर पाता था क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर था। रिच मर्चेंट के घर से, एक अमीर व्यापारी के घर से ऑर्डर आया था ज्वेलरी बनाने का। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कितने इम्पेशेंट धैर्यवान होते हैं अमीर लोग। इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल। वो कौन मर्चेंट है जिसकी वजह से इस पुअर वुमेन को बार बार तुम्हारे घर पे आना पड़ता था ज्वेलरी के लिए, और उस पुअर वुमेन की वजह से उस ब्रिकलेयर का ध्यान जो था डिस्ट्रैक्ट हो गया, हट गया, और उसने एक ख़राब वॉल बना दी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो एक इनोसेंट मैन पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते? सो गाइस, आज पार्ट 1 है हमारा। सेकंड पार्ट आपके पास बहुत जल्दी आएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको उस मर्चेंट का नाम जानना है तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखिए, पूरी स्टोरी सुनिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।